रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.gst.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे जाने के बाद ये दो पार्ट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपको ये डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो ये देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। पैन के अकॉर्डिंग आपका लीगल नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर नेक्स्ट है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, पैन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। फिर नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ फिल करना है जिस पे आपको ओटीपी आएगा। एंड नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, जिस पे भी मोबाइल नंबर पे भी आपको ओटीपी आएगा। एंड कैप्चा फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आपको ये ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो वो ओटीपी फिल करके आपको वैलिडेट करना है। मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी फिल करके प्रोसीड करके इसको वैलिडेट करना है। ये करने के बाद आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर, दैट इज टीआरएन नंबर डिस्प्ले होगा। तो वो आपको नोट करके रखना है। एंड उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसे स्क्रीन शो होगी। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और ये टीआरएन नंबर आपको अपने रिकॉर्ड में सेव करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है पार्ट बी। तो आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पे आएंगे वापस, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टीआरएन नंबर, यहाँ पे आप टीआरएन नंबर फिल करेंगे। फिर कैप्चा फिल करके प्रोसीड करेंगे। तो आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल दोनों पे एक ओटीपी आएगा। तो दोनों में से कोई भी ओटीपी रहेगा, मोबाइल या फिर ईमेल ओटीपी, वो आप फिल करके प्रोसीड करेंगे। तो आपको ये एप्लीकेशन का पेज ओपन होगा ऐसे, माई सेव्ड एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे क्रिएशन डेट, कौन सी डेट को आपने ये टीआरएन नंबर क्रिएट किया है। फिर फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन है। एक्सपायरी डेट ये आपको नोट करना है 9 जुलाई 2017, ठीक है। तो 14 जून 2017 को क्रिएट किया है एप्लीकेशन और 9 जुलाई मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। तब तक ये आपका ड्राफ्ट यहाँ रहेगा। विद इन 15 डेज आपको ये एप्लीकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए ये डिटेल फिल करना है, बिजनेस डिटेल, प्रमोटर पार्टनर डिटेल्स, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी डिटेल, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन। तो वन बाय वन समझते हैं। तो ये देखिए बिजनेस डिटेल्स, ये सब स्टेप बाय स्टेप सब स्टेप्स हैं यहाँ पे। बिजनेस डिटेल्स, प्रमोटर पार्टनर्स, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट है आधार ऑथेंटिकेशन एंड लास्ट है वेरिफिकेशन। तो सबसे पहला है बिजनेस डिटेल। तो बिजनेस डिटेल में आपको देखिए ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन ऑप्ट कर रहे हैं तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। फिर अगर यस करेंगे तो कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें से आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपको एप्लीकेबल है आपके केस में। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा।
फिर ये नेक्स्ट है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? अगर यस है तो यस करना, अदरवाइज नो करना है। फिर नेक्स्ट है रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। तो ये देखिए, ये रीजन है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, अगर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं 10 लाख, 20 लाख या फिर 40 लाख, वो रीजन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इंटर स्टेट सप्लाई, जो भी रीजन आपका है वो इसमें से सेलेक्ट करना है आपको अकॉर्डिंगली। वॉलेंट्री बेसिस है तो वॉलेंट्री सेलेक्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली जो भी एप्लीकेबल है आपके केस में। फिर इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस है, जैसे कि कंपनी के केस में एमसीए में रजिस्टर्ड होती है कंपनी, तो वो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। और लाइक अदर रजिस्ट्रेशंस भी रहेगा तो आपको यहाँ पे फिल करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड एनी अदर रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ये SEZ के केस में डिटेल है। ये देखिए, बिजनेस डिटेल में लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, पैन के हिसाब से यहाँ पे लीगल नेम आएगा जो एडिट नहीं कर सकते आप। फिर पैन नंबर आएगा और डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, ये ऑटोमेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आप ट्रेड नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर प्रोपरेटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेबल है। फिर एडिशनल ट्रेड नेम है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर नेम ऑफ स्टेट, अपने पार्ट ए में जो फिल किया हो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ फिल करना पड़ेगा। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फिर इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस, वो आपको यहाँ कंप्लीट डिटेल फिल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, वो कुछ है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, बिजनेस डिटेल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक आ जाएगा, मतलब ये डिटेल अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आएगा प्रमोटर पार्टनर। इसमें देखिए, अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल होगी। अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल होगी। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, नेम ऑफ पर्सन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर नेम ऑफ फादर, फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर एंड डेजिग्नेशन और स्टेटस। अगर कंपनी है, कंपनी के केस में डायरेक्टर की डिटेल फिल कर रहे हैं तो डायरेक्टर एंड DIN नंबर यहाँ फिल करना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस रखना है। फिर यहाँ पे पैन नंबर, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर। नेक्स्ट रेजिडेंशियल एड्रेस, फिर यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस कंप्लीटली आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है। आप पिक्चर लेके डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अदर इंफॉर्मेशन, इसमें अगर सेम पर्सन आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी है तो यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू पे करना है। एंड अगर मोर देन, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म है तो सपोज 2 पार्टनर है तो ऐड न्यू पे क्लिक करके सेकंड पार्टनर का सेम डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है सेम लाइन पे। और अकॉर्डिंगली अगर कंपनी है तो आपको सभी डायरेक्टर्स का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो ये प्रमोटर्स पार्टनर्स का डिटेल कंप्लीट हो जाता है। अगर ऑथोराइज सिग्नेटरी प्रमोटर पार्टनर के अलावा कोई और है, थर्ड पर्सन है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। सेम डिटेल रहेगी, बेसिक डिटेल, तब आप फिल कर सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर मोर देन वन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो ऐड न्यू पे क्लिक करके आप सेकेंड ऑथोराइज सिग्नेटरी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, DIN नंबर इज मैंडेटरी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अनलिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी। मीन्स कंपनी के केस में आपका DIN नंबर मैंडेटरी हो जाएगा। ऑथराइज सिग्नेटरी आपको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका डिटेल आपको फिल करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो इसमें आपको आपका प्रीमाइजेस के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सपोज आपका प्रीमाइजेस ओन प्रीमाइजेस है, तो आपको एनी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइजेस लाइक लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट और म्युनिसिपल खाता कॉपी और कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपका रेंटेड या लीज्ड प्रीमाइजेस है, तो एक तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा, लीज एग्रीमेंट लगेगा, एंड उसके साथ आपको ओनरशिप का प्रूफ लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, म्युनिसिपल खाता कॉपी या फिर लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, ये तीनों में से कोई भी एक आपको लगेगा। तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। फिर प्रीमाइजेस नॉट कवर्ड अबव, तो आपको एक कंसेंट लेटर के साथ ओनरशिप डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि फॉर शेयर्ड प्रॉपर्टीज आल्सो द सेम डॉक्यूमेंट में बी अपलोडेड। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको जुरिडिक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये सेंट्रल जुरिडिक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रेफर द लिंक फॉर सेंट्रल, यहाँ पे लिंक पे जाके आप जुरिडिक्शन चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आप यहाँ ईमेल एंड मोबाइल नंबर फिल करना है आपको। फिर नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइजेस, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। ओनर्स ओन प्रीमाइजेस है तो ओन प्रीमाइजेस के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर रेंटेड है, लीज्ड है, तो अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन्ड प्रीमाइजेस। तो इसमें से आपको नेचर ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। अगर इसमें स्पेसिफाई नहीं है तो अदर करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, लाइक आपका हेड ऑफिस है और फैक्ट्रीज वगैरह है, गोडाउन्स है, तो आप उसको यस करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट में आप एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस फिल कर सकते हैं डिटेल, जो कि मैंडेटरी है आपको एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस शो करना। तो जो टैब आपका कंप्लीट होगा वो देखिए राइट क्लिक होता जाएगा। बिजनेस डिटेल कंप्लीट हो गया, राइट। प्रमोटर पार्टनर डिटेल, राइट। ऑथोराइज सिग्नेटरी, राइट। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, राइट। फिर एडिशनल प्लेसेस है तो आपको नंबर फिल करना है और अकॉर्डिंगली डिटेल फिल करना है, एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैब। इसमें आपका क्या बिजनेस है, अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो गुड्स का डिटेल फिल करना पड़ेगा, और सर्विसेज में है तो सर्विसेज का। तो आपको HSN कोड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मोर देन 5 गुड्स और सर्विसेज, यू मस्ट ऐड टॉप 5 गुड्स और सर्विसेज। मैक्सिमम 5 गुड्स आप गुड्स और सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, ऐसा है।
तो यहाँ देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैब के अंदर ये दो ऑप्शन आएंगे। गुड्स है तो गुड्स पे क्लिक करना है, सर्विसेज है तो सर्विसेज पे क्लिक करना है। और अकॉर्डिंगली आपको HSN आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे शो होगा। तो अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेबल है आपके केस में वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर ये करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सर्विसेज, जैसे आप ऐड करेंगे तो ऐसे शो होगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, जैसे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PTC, PTRC, स्टेट एक्साइज लाइसेंस है, या नेम ऑफ द पर्सन इन हुज नेम एक्साइज लाइसेंस इज हेल्ड। यहाँ पे एक नया ऑप्शन और आया है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कौन है उस कंपनी का नाम फिल करना पड़ेगा, और जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा जो वैलिडेट होगा। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन टैब नेक्स्ट है। तो आधार ऑथेंटिकेशन कौन कर सकता है? प्रोपराइटर के केस में प्रोपराइटर या ऑथोराइज सिग्नेटरी, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स या ऑथोराइज सिग्नेटरी, HUF के केस में कर्ता या ऑथोराइज सिग्नेटरी, कंपनी के केस में ऑथोराइज सिग्नेटरी या फिर डायरेक्टर्स, फॉरेन कंपनी के केस में ऑथोराइज सिग्नेटरी या फिर ऑथोराइज पर्सन इन चार्ज इन इंडिया, LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी, एंड सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी या फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी, अदर के केस में पर्सन इन चार्ज या फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी आधार ऑथेंटिकेशन कर सकता है। तो ये कैसे होगा? जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे, आपको आधार ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे यस करना है। फिर ये डिटेल यहाँ पे शो होगा। फिर आपको नेक्स्ट टैब पे जाना है, वेरिफिकेशन पे जाके देखिए यहाँ पे कंफर्म करना है, नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी यहाँ सेलेक्ट करना है, प्लेस फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन सबमिट विथ DSC, सबमिट विथ EVC, दोनों में से एक मोड के थ्रू आपको ये GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें ये देखिए प्रोसीजर समझाया हुआ है DSC के थ्रू कैसे करना है। तो मैं इस टेम्पलेट को वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं कम्प्लीटली। फिर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक मेल आएगा। ये एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको ऐसा मैसेज शो होगा, थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम विल वेरीफाई वैलिडेट द इंफॉर्मेशन सबमिटेड आफ्टर विच एक्नॉलेजमेंट विल बी सेंट इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद सिस्टम अपने आप सब चीज़ें वेरीफाई करेगा, पैन डेटाबेस से, MCA के डेटाबेस से, अकॉर्डिंगली जो एप्लीकेबल है। फिर 15 मिनट के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा एंड आपको आधार ऑथेंटिकेशन eKYC का एक लिंक आएगा मेल पे एंड मोबाइल नंबर दोनों पे। तो आप उस लिंक के थ्रू आधार नंबर फिल करके, आधार OTP जनरेट करके, यहाँ पे आपको आधार नंबर पे क्लिक करके आधार नंबर फिल करके आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो आपको वो वेरीफाई करना है। तो आपको आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद ऐसा मैसेज आएगा सक्सेस का, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। तो ये करने के बाद आपका एप्लीकेशन आपके एंड से कंप्लीट हो जाता है एंड आपको ARN नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको विदिन 7 डेज डिपार्टमेंट से रेस्पॉन्स आएगा, आइदर अप्रूवल का या फिर कुछ क्वेरीज रहेगी तो क्लैरिफिकेशन मांगेंगे आपसे।
तो अकॉर्डिंगली अगर अप्रूव हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अप्रूव नहीं होता है, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, तो आपको क्लैरिफिकेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कहीं पर भी आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ इशू आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।